बराबाद पानीपत को लेकर हो रहे विरोध की। पानीपत के तीसरे युद्ध पर बनी फिल्म पानीपत को लेकर युद्ध छिड़ गया है। फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। सिनेमा हॉल समेत कई जगहों पर तोड़फोड़ मची है। सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में हो रहा है। आरोप है कि फिल्म में महाराज सूरजमल का अपमान किया गया है। मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। एक है जहांपना अहमद शाह अब्दाली। बॉलीवुड फिल्म पानीपत पर छिड़ा संग्राम। फिल्म में महाराज सूरजमल के अपमान पर घमासान। इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप में फिल्म पर बैन की मांग। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। ये विरोध और हंगामा निर्देशक आशुतोष गवारीकर की फिल्म पानीपत के खिलाफ है। फिल्म पर बैन की मांग को लेकर राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म के कुछ दृश्यों से आक्रोशित लोगों ने जयपुर के वैभव सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की तो बीकानेर में फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए। वहीं भरतपुर में भी जमकर बवाल हुआ। किए गए सेंसर बोर्ड को इसका भुगतान करना पड़ेगा। यदि जल्दी सीन को नहीं हटाया गया तो सड़कों पर हमें तो अपना खून बहाना पड़े। हम अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। 6 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में पानीपत के तीसरे युद्ध की कहानी दिखाई गई है, जो 1761 में मराठा साम्राज्य के सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। साथ उसका सामना करोगे, हम मराठों का सफाया करेंगे तो फिर हमारे बंदूकें आपकी। फिल्म में सदाशिव राव भाऊ की भूमिका में अर्जुन कपूर और अहमद शाह अब्दाली के रोल में संजय दत्त की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी न करें। मगर फिल्म के विरोध में हंगामा और तोड़फोड़ करते हुए इसे बैन करने की मांग क्यों हो रही है, अब ये जानिए। इस फिल्म के अंदर महाराजा सूरजमल जाट को इस तरह से अपमानित करने का काम किया है, ये हम सोच नहीं सकते हैं। आज पूरे राजस्थान के उन जाट समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम किया आशुतोष गवारीकर ने, जिन्होंने पहले जोधापुर फिल्म के अंदर ऐसा तथ्य डाल दिए थे जिसे राजपूत समाज को भी ठेस पहुंचाने का काम किया था। वो जोधापुर राजस्थान में नहीं चली थी, वैसे ही ये पानीपत फिल्म राजस्थान में नहीं चलेगी। जी हाँ, आरोप है कि फिल्म में भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराज सूरजमल को अपमानित किया गया है। इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए महाराज सूरजमल को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। आरोप है कि फिल्म में महाराज सूरजमल को लालची शासक के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि महाराज सूरजमल ने युद्ध में मराठाओं की मदद के लिए कुछ मांगे रखी थी, जो पूरी नहीं होने पर युद्ध में मराठाओं की मदद नहीं की। महाराज सूरजमल के वंशज और राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसे पूरी तरह से गलत बताते हुए फिल्म पर बैन की मांग की। महाराज सूरजमल की वीरता की कई कहानियां हैं, जिन्हें जाट समुदाय अपना सबसे बड़ा नायक मानता है। जाट समुदाय ने फौरन फिल्म पर बैन और आशुतोष गवारीकर से माफी की मांग की है। राजस्थान जिसका शानदार इतिहास है, इतिहास के तथ्यों को तोड़-मोड़ कर पानीपत फिल्म को फिल्मांकन करने में जिस प्रकार महाराजा सूरजमल, जिसको हिंदवा सूरज के नाम पर इतिहास याद करता है, मुगलिया सल्तनत को रोकने का जिन्होंने काम किया, उनके चरित्र को जिस प्रकार दर्शाया गया है, मैं समझता हूं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक तरह से इतिहास का अपमान है, हमारे गौरव का। सरकार को न केवल इस फिल्म पर, पानीपत फिल्म पर बैन लगाना चाहिए, बल्कि इस प्रकार के इतिहास के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए। करणी सेना सहित कई दूसरे संगठन भी फिल्म के विरोध में उतर आए हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने फिल्म पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सेंसर बोर्ड से फौरन हस्तक्षेप करने और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से जाट समुदाय से बात कर विवाद सुलझाने की मांग की है। जाति धर्म के नेताओं का, महापुरुषों का अगर कोई अपमान होता है तो स्वाभाविक है कि लोगों को तकलीफ होती है, वो जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को। इससे बचना चाहिए, वरना कलाकार का सम्मान करना
क्षमा का दायित्व है, वो करना ही चाहिए। तो कई बार अनजाने हो जाता है तो उसकी गलती सुधार लेनी चाहिए, जिससे कि कोई बात का आक्रोश पैदा नहीं हो, ये मेरा मानना है। पानीपत से पहले आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर को लेकर भी जमकर बवाल हुआ था। वहीं 2018 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में भी इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ की जा रही है? क्या जाट समुदाय फिल्म को समझे बगैर हंगामा खड़ा कर रहा है, या फिर ऐसे विवादों को फिल्म के प्रमोशन के लिए जानबूझकर पैदा किया जाता है और हंगामे से फिल्म मेकर्स फायदा कमाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान में भरतपुर के पूर्व महाराजा सूरजमल की वीरता और पराक्रम को लेकर कहानियां कही जाती हैं। राजनीतिक पार्टियां जाट वोटों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल भी करती हैं। ऐसे में सूरजमल के चरित्र को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है, उसे लेकर विरोध लाजमी है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन थे महाराजा सूरजमल। रौबीली मूछे, ऊंची पगड़ी, तनी हुई गर्दन और युद्ध कौशल के महारथ, यही पहचान रही है जाट राजा सूरजमल की। 13 फरवरी 1707 ये इतिहास की वो तारीख है जिस दिन राजस्थान में राजा सूरजमल का जन्म हुआ और हिंदुस्तान के मुगल शासक औरंगजेब की मौत हुई थी। किशोर अवस्था में ही राजा बदन सिंह ने सूरजमल को राजकाज सौंप दिया, जिसके बाद राजा सूरजमल अपने राज का विस्तार करते रहे। जिस दौर में राजपूत राजा अपनी बहन बेटियों के रिश्ते मुगलों के साथ करके अपनी जागीरें बचा रहे थे, तो उसी दौर में जाट राजा सूरजमल अकेले मुगलों से लोहा ले रहे थे। जाट राजा सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की। कहते हैं कि भरतपुर ही ऐसी रियासत थी जहां की प्रजा शांति और सुरक्षा के साथ रहती थी। सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रिज प्रदेश में सबके चहेते बन गए थे। महाराजा सूरजमल ने हमेशा साथ दिया हिंदुस्तान के लिए, और पेशवा और जब मराठा जब पानीपत का युद्ध हार गए थे, जब वापस आ रहे थे, जब वो घायल थे, तो महाराजा सूरजमल ने और महारानी किशोरी ने उन्हें अपने जगह पे पनाह दी और 6 महीने तक उनकी सेवा की। और उनको जब इतिहासकारों की माने तो अगर पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने राजा सूरजमल की बात मान ली होती तो पानीपत के युद्ध में मराठों की हार न होती। सन 1761 में दिल्ली के पास हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। सदाशिवराव भाऊ युद्ध में खेत आ गए। मराठों के पास रसद सामग्री भी खत्म हो गई। कहते हैं कि पानीपत के युद्ध में अगर मराठों को हार न मिली होती तो भारत में अंग्रेजों की एंट्री नहीं हो पाती। पानीपत की लड़ाई में अगर विजय मिली होती तो हिंदुस्तान में मराठाओं का शासन रहता। और उसी के साथ राजा सूरजमल की रियासत भी काफी बड़ी हो रही थी। और पानीपत के युद्ध से पहले उन्होंने पेशवा सदाशिवराव भाऊ को एक सलाह दी थी कि अपने साथ की महिलाएं, बच्चे और बड़ी तोपों के साथ में तमाम साजो सामान को चंबल नदी के पार भेज दिया जाए और इसी योजना के साथ में गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। लेकिन पेशवा ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद सूरजमल अपनी सेना के साथ वापस लौट आए और इस युद्ध में पेशवाओं को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। समाधि भी आज भरतपुर के अंदर ही है, तो वहां पर आप एक बताइए, जब अगर उनको साथ नहीं देते तो उनकी समाधि वहां पर क्यों बनाई गई होती? हमेशा सूरजमल जी ने हिंदुत्व के लिए हमेशा युद्ध लड़ा और वो एक महान राजा थे। वो केवल जाट राजा नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू राजा थे। और मैं एक राजपूत होते हुए उनका हमेशा सम्मान करता हूं और सभी हिंदू उनका सम्मान करते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी फिल्म बनाई जाएगी, कोई भी इस तरह की कहानी गढ़ी जाएगी, तो उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हालांकि आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल को मराठा पेशवा सदाशिवराव से बातचीत के दौरान इमाद को दिल्ली का वजीर बनाने और आगरा का किला उन्हें सौंपे जाने की मांग करते दिखाया गया है। हम रक्षक हैं, हमारे हाथ में कमान रहनी चाहिए। राज तो हमें चलाना है, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठना है। बतौर शहंशाह हम ताजपोशी करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हमारी राय में
इमाद को फिर से वजीर बना दिया जाए। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये योग्य हो सकता है, लेकिन वजीर बनने लायक नहीं है। श्रीमान, मैं तो इसी उम्मीद में मराठा मुहिम को समर्थन दे रहा हूँ कि आप इमाद को वजीर बना देंगे। सूरजमल जी, क्या फैसला लेना है ये हम पेशवा लेंगे। उसने मुझसे वादा किया था। इमाद ने आपसे क्या वादा किया था? इमाद ने मुझसे आगरा का किला देने का वादा किया था। पानीपत फिल्म में दिखाया गया है कि इस पर पेशवा सदाशिव एतराज जताते हैं और सूरजमल भी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध में साथ देने से इनकार कर देते हैं। सूरजमल जी, इस समय हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। हमारा साथ नहीं दिया तो ज्यादा घाटा आपका ही होगा। अगर अब्दाली जीत गया तो भी आपको किला नहीं मिलने वाला। बस वो जो भी हो, या तो मेरी बात मान लो वरना मैं जा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। जबकि जानकार कहते हैं कि पानीपत की लड़ाई से पहले ही आगरा भरतपुर रियासत के अधीन था। इतिहासकारों का दावा यह भी है कि पेशवा और मराठा जब पानीपत युद्ध हारकर लौट रहे थे, तब महाराजा सूरजमल और उनकी पत्नी महारानी किशोरी ने 1 लाख मराठाओं और उनकी महिलाओं और बच्चों को भरतपुर में आश्रय दिया था और 6 महीने बाद सकुशल महाराष्ट्र पहुंचा दिया। भी श्रेष्ठ है, मराठा भी हमारे श्रेष्ठ हैं और उसी प्रकार से हमारे जो जाट समाज है, जो महाराजा सूरजमल है, वो भी श्रेष्ठ है। हमारे हिंदुस्तान का वो हर नागरिक श्रेष्ठ है जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिसने इस देश के लिए अपना खून बहाया। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मराठा को श्रेष्ठ बताया गया और सूरजमल जी को नीचे बताया। लेकिन अगर इस तरह का बताने की कोशिश की जा रही है तो ये हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए और सभी हिंदू समाज को इकट्ठा होकर इस तरह की फिल्मों को बैन कर। फिल्म पानीपत में विवाद बोली को लेकर भी है। पानीपत फिल्म में सूरजमल को हरियाणवी और राजस्थानी भाषा बोलते दिखाया गया है, जबकि वो विशुद्ध रूप से ब्रिज बोली बोलते थे। राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से अच्छा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस बनने को लेकर लड़ाई हुई तो सूरजमल ने 10,000 सैनिकों के साथ ईश्वरी सिंह का साथ दिया। ईश्वरी सिंह जयपुर के राजा बने और सूरजमल का डंका पूरे देश में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इतिहास के जानकार कहते हैं कि इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। सूरजमल ने अभेद लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार नहीं कर पाए। ये देश का एकमात्र किला है जो हमेशा अभेद्य रहा। तब सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी और दूसरी शक्ति थी मराठाओं की। बताया जा रहा है कि फिल्म पानीपत में मराठा इतिहास को जाट इतिहास से श्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई और इसी पर विवाद और फसाद हो रहा है। फिल्म को लेकर बवाल हो रहा है। बढ़ते बवाल के चलते कई सिनेमाघरों ने फिल्म पानीपत को नहीं दिखाने का फैसला किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इतिहास की कहानियों पर बनी फिल्म विवादों में फंसी है। इससे पहले भी कई फिल्मों पर फसाद हो चुका है। ये तस्वीर करीब 2 साल पुरानी है। तब रिलीज हुई थी फिल्म पद्मावत। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। पद्मावत फिल्म की मेकिंग के समय से ही महाभारत मच गया। राजस्थान के जयगढ़ में फिल्म की शूटिंग के दौरान मारपीट और सेट पर तोड़फोड़ के बाद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने रातों रात सामान समेट लिया। उसके बाद उन्होंने मुंबई में ही सेट लगाकर पूरी फिल्म बनाई। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की कहानी खिलजी और पद्मावती के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया गया।
फिल्म में दोनों के लव सीन क्रिएट किए गए, जिसके बाद राजपूत करणी सेना ने इस पर कड़ा और बड़ा विरोध जताया। राजस्थान के कई शहरों के अलावा दूसरे राज्यों में भी फिल्म पद्मावत का जबरदस्त विरोध हुआ। करणी सेना के लोगों ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को चिट्ठी लिखी और कई दिनों तक सड़कों पर संग्राम चलता रहा। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि जिस पद्मावती को लेकर करणी सेना को ऐतराज रहा, मान सम्मान की लड़ाई सड़कों पर उतर आई, आखिर वो पद्मावती थी कौन? रानी पद्मावती को पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता था। वो चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती को बेहद खूबसूरत माना जाता था। कहा जाता था कि खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था। रानी को जब ये पता चला तो उन्होंने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था।